हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी वैसी आकृति जिसके तीनों कोनों का मान 180 डिग्री हो त्रिभुज कहलाएगा। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज ऐसे कोण के आधार पे पहले कोण के आधार पे तीन प्रकार के होगा। फर्स्ट होगा समकोण, दूसरा न्यून कोण, और तीसरा अधिकोण। समकोण जो होगा उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और शेष दो कोण न्यून कोण होगा। वही अब हम न्यून कोण की बात करें तो इसका कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा। फिर अधिकोण त्रिभुज के कोणों का मान 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होगा। अब हम भुजा के आधार पर चलते हैं। भुजा के आधार पर जो होगा हमारा समबाहु, विषमबाहु और तीसरा जो होगा समद्विबाहु। त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका हमको अध्ययन करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है वह है कि जो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपल सा हमको इस मेन फार्मूला ये हो गया और इससे हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होगा कि रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ऐसे ही जब हमको लंब निकालना होगा तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय को। अब हम मेनली त्रिकोणमिति का बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? त्रिकोणमिति हम उसे कहेंगे त्रिकोणमिति का पढ़ने वाले तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा
गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोनों का अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति अब पढ़ लिया आप लोग। अब हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति से जुड़ा कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, FORMULA फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला को चलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में साइन थीटा वन बट्टे कर्न। साइन थीटा के विपरीत जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। इसको होता है कर्न बट्टे लंब। वहीं कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्न। सेम कोस का विपरीत होता है सेक थीटा जो होगा वो होगा कर्न बट्टे आधार। फिर अब बात करते हैं अगला जो कि है टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार। टेन का विपरीत होता है कॉट थीटा। इसका जो मान होगा कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। इस तरह के बहुत से फॉर्मूले हैं। अब इस पे बहुत से बनते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड जो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो इस तरह है। एक्सरसाइज 8.1 हम करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोसेक साइन C कोस C। क्या कहता है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक त्रिभुज है ABC ABC कोण B समकोण है। AB का मान है जो 24 सेंटीमीटर और BC का मान है 7 सेंटीमीटर। तो साइन है। अब साइन है निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। लंब दिया, आधार दिया है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण निकालने के लिए क्या होगा, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 प्लस 7 के 49। हम दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 5 हासिल 1 625 आया। इसको क्या करेंगे वर्ग, 625 का हो गया 25, तो हमारा कर्ण जो आ गया 25 आ गया। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए अगर सी पूछेगा तो सी से हमारा लंब ये होगा। इस तरह साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो इस त्रिभुज में हमारा ये से लंब होगा BC और आधार हो जाएगा फिर AC। तो लंब क्या कहलाता है, लंब होगा हमारा 7, अच्छा कर्ण होगा हमारा 25। फिर इसी तरह से अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू जो होगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा फार्मूला हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरा हो जाएगा AB और AC। AB क्या कहेगा, AB हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा मेरा 25। इस तरह से अब ये तो फर्स्ट निकल गया। अब सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड हमारा क्या कहता है, साइन C इज इक्वल टू, सी से बोले थे कि सी से होगा तो सी मेरा लंब ये आ जाएगा। तो लंब क्या होगा AB कर्ण AC, यहाँ आ जाएगा 24/25। एंड कॉस C कहता है निकालने के लिए, कॉस C। कॉस क्या होगा, कॉस के लिए C के मान होगा, फिर आधार ये हो जाएगा BC और AC इक्वल टू 7/25। हाँ ये ठीक हुआ। अब 8.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं अब 8.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan P और cot P का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया है, इसमें लंब दिया है और कर्ण दिया है। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज PQR। समकोण हो गया Q। PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे QR इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का हो जाता है 169 माइनस 144, जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5/25 आया। इसका वर्ग 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से मेरा ये निकल गया, क्या कहते हैं, आधार निकल गया। अब हमको लेना है, निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है tan P माइनस cot R का मान याद करना है। तो tan P मेरा क्या हो जाएगा, P से लंब, ये हो जाएगा लंब tan P से, तो P का मान हो जाएगा लंब बट्टे आधार मतलब QR बट्टे PQ माइनस cot R। R से हो जाएगा लंब ये और आधार ये, मतलब PQ बट्टे QR। मेरा QR हो गया 5, PQ 12 माइनस, फिर यहाँ पे PQ 12 और QR 5। मेरा जो आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे
पी क्यू, हाँ कॉट आर, कॉट, अच्छा कॉट का तो उल्टा होता है ना, सॉरी। कॉट का जो हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर, क्यू कॉट का हो जाएगा इस लंब बट्टे आधार और आधार बट्टे लंब, तो कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब, कॉट आर से हो जाएगा क्यू आर बट्टे पी क्यू, 5/12, ये से ये गया, बच गया क्या 0। ये हो गया हमारा आंसर।